हेलो दोस्तों, मैं लालू कुमार आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्लास 12th का केमिस्ट्री क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है, देखिए, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह आयोडोएल्केन बनाने की वैसी खास विधि है जिसके अंतर्गत ब्रोमो या क्लोरोएल्केन की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कह सकते हैं आयोडोएल्केन बनता है, जिसे फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, क्लोरोमीथेन लिया CH3Cl, इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड एसीटोन की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो देख लीजिए CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड और NaCl बनता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं, पूछेगा फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या है, तो बोलना है कि यह आयोडोएल्केन बनाने की वैसी खास विधि है जिसमें एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अर्थात कह सकते हैं ब्रोमो या क्लोरोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो आयोडोएल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस पार्ट में जो है आप अलग अलग तरह के रिएक्शन देखेंगे। देखिए, अगला रिएक्शन आपका है वुर्ज अभिक्रिया। पूछेगा वुर्ज अभिक्रिया क्या है, बोलना है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो दुगने एल्केन समूह का निर्माण होता है, जिसे मतलब दुगने कार्बन वाले एल्केन समूह बनता है, जिसे वुर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए, CH3Cl लिए हैं 2 गो, सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं DE मतलब ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो देखिए CH3CH3 बना और +2 NaCl बनता है। इस तरह के जो रिएक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे वुर्ज अभिक्रिया। अर्थात जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया कह सकते हैं सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो वुर्ज अभिक्रिया मतलब अर्थात कह सकते हैं एल्केन समूह बनता है, जिसे वुर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये जो है, इससे पहले भी एक अभिक्रिया पढ़े थे, स्वाट अभिक्रिया, आप जाकर देख लीजिएगा। अगला अभिक्रिया देख लीजिए क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सेंडमेयर अभिक्रिया। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछेगा सेंडमेयर अभिक्रिया क्या है। देखिए यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया जो है हेलोजन अम्लों के साथ अर्थात HCl के साथ करा रहे हैं कॉपर हाइलाइड की उपस्थिति में, ये बन रहा है हेलोवेंजिन बनता है। अर्थात देखिए यहाँ HCl लिए हैं, CuCl की उपस्थिति में करा, यहाँ से N2 बाहर हो गया और यहाँ से देखिए Cl और H मिल के HCl बाहर हो गया और हेलोवेंजिन बना लिया, अर्थात कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन। इस तरह की जो भी रिएक्शन होगा उसे सेंडमेयर कहेंगे। सेंडमेयर में कुछ नहीं करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो है कह सकते हैं हेलोजन अम्लों के साथ कराते हैं कॉपर हाइलाइड की उपस्थिति में, तो हेलोबेंजीन बनता है। इसी अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। अगला रिएक्शन देखिए क्या है, गटरमन अभिक्रिया। गटरमन अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि गटरमन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, इसमें बोला गया है सेंडमेयर अभिक्रिया जो पढ़े हैं बस उससे थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर कॉपर हाइलाइड था और यहाँ पर सिर्फ कॉपर है, बाकी बात सब कुछ सेम है। रिएक्शन की परिभाषा सुनिएगा। बोल रहा है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया हेलोजन अम्लों के साथ कॉपर धातु की उपस्थिति में कराई जाती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कह सकते हैं हेलोबेंजीन का निर्माण होता है, जिसे गटरमन अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात देखा जाए तो कह सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, देख लीजिए, इसकी अभिक्रिया हेलोजन अम्लों के साथ कॉपर धातु, यहाँ हेलोजन नहीं लेना, सिर्फ कॉपर धातु के साथ कराएंगे, तो हेलोबेंजीन N2+, एक नाम है क्लोरोबेंजीन।
तो देख सकते हैं ये रिएक्शन है। अगला है फिटिंग अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। फिटिंग अभिक्रिया को समझते हैं क्या होता है, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। आप इसे अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, इस बार जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ये सभी रिएक्शन आने की प्रबल दावेदार हैं। सुनिएगा, फिटिंग अभिक्रिया क्या है। कहेंगे जब हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप दुगने फिनाइल का निर्माण होता है, जिसे फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, देखिए क्लोरोबेंजीन है, सोडियम धातु लिए हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराए हैं, तो देखिए डाइफिनाइल बना और इधर 2NaCl बना है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बउआ। अगला बोल रहा है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या है तो बोलेंगे जब हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु और एल्काइल हाइलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो टुलीन बनता है। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। जैसा कि आप रिएक्शन देख सकते हैं, रिएक्शन में दिया हुआ है, देखिए हेलोबेंजीन है, सोडियम धातु और एल्काइल हाइलाइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं तो देख लीजिए टुइलिन बनता है और NaCl। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में दो बातों को ध्यान रखना है, हेलोबेंजीन लेना है, एल्काइल हाइलाइड लेना है, सोडियम धातु के साथ कराना है और उत्प्रेरक के रूप में कौन सी लेना है, मतलब ड्राई ईथर। उसके बाद देख लीजिए टुइलिन बनता है। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब जो देख रहे हैं, बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। क्वेश्चन का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसके बारे में देखते हैं। देखो ये रिएक्शन को याद कर लेना, हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH और प्राइमरी एमीन के साथ कराई जाती है तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। कह सकते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ प्राइमरी एमीन की उपस्थिति में कराइए तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए CH3 NH2 1 डिग्री एमीन है, क्लोरोफॉर्म है, मतलब सी, यहाँ देखिए ये रिएक्शन गलत लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, CHCl3 होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए उसके साथ कराएंगे तो एल्कोहलिक KOH के साथ तो CH3NC बनता है, KClH2O बनता है। नीचे देखिए जो है इसका दूसरा रिएक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म KOH के साथ करवा रहे हैं तो देख लीजिए आइसोसाइनाइड यौगिक का निर्माण होता है KCl। यही है आपका कह सकते हैं कौन सी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब रिएक्शन को अच्छा से कर लेना। अगला रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। अगला है रीमैन टीमैन अभिक्रिया, यानी रीमैन टीमर अभिक्रिया भी इसको पढ़ते हैं। ज़रा देखिएगा ये होता क्या है। देखिए रीमैन टीमैन अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है तो सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो उसे रीमैन टीमैन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं फिनॉल है यहाँ पर, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बना है। आप देखिए रिएक्शन को अच्छा से देखिए, सैलिसैलिक एल्डिहाइड NaClH2O, इसी अभिक्रिया को कहा जाता है कौन सी, रीमैन टीमैन अभिक्रिया, है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। इस बार जो भी मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसका अगला पार्ट देंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक ना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।